And welcome my dear online student. This is mole concept lecture IL11. In the previous session we discussed stoichiometry and stoichiometry problem. We have gone up to the single reactant system in which इंफॉर्मेशन अबाउट वन रिएक्टेंट इज गिवन। तो हमने सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम तक के कुछ क्वेश्चन किए थे। नाउ अब आगे की तरफ चलते हैं। लेट अस मूव प्रोसीड। बिफोर मूविंग लेट अस डिस्कस सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है 2a प्लस 2a गिव्स 3b प्लस 5c. Calculate moles of A required to produce 7 moles of C. तो इसमें आपको क्या बताना है? Calculate moles of A required to produce 7 moles of C. 7 मोल्स सी के बनाने के लिए कितने मोल्स ए के रिक्वायर्ड होंगे? तो देखिए सॉल्यूशन। रिएक्शन है 2a गिव्स 3b प्लस 5c। तो इसमें आप डायरेक्ट रिलेशन लगाइए। मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बी अपॉन स्टोइचियोमेट्री इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय 5। यहाँ से देखिए हमें निकालने ए के और सी के दिए हुए हैं, तो ए और सी के बीच में रिलेशन लगेगी। तो Na/2 इक्वल्स टू Nc कितना है? 7 मोल ऑफ सी। तो यहाँ से Na आ जाएगा 7 टू जब 14/5। कितने मोल्स आ जाएंगे? ए के 14/5। तो जस्ट आपको यू हैव टू राइट डाउन द रिलेशन एंड वट एवर बी रिक्वायर्ड। जैसे ए के पूछा और सी के दिए हैं, तो ए और सी के बीच में आप रिलेशन लगा दीजिए, तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस। कैलकुलेट वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस। Weight of hydrogen gas produced when 85 gram of ammonia is heated। तो आपको बताना है कितना वेट हाइड्रोजन गैस का प्रोड्यूस्ड होगा व्हेन 85 ग्राम ऑफ अमोनिया इज हीटेड। तो देखिए रिएक्शन देखिए पहले। तो इसकी रिएक्शन हो जाएगी NH3 को जब हम हीट करेंगे तो ये बनता है हमको N2 प्लस H2। अब इस रिएक्शन को पहले तो बैलेंस करेंगे। यहाँ हाइड्रोजन के 3 हैं तो यहाँ 3 लगा दें, नाइट्रोजन के 2 हैं तो यहाँ 2 लगा दिया। अब स्टोइचियोमेट्री में हमको क्या बताना है? वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो अमोनिया और हाइड्रोजन के बीच में हम रिलेशन लगा देते हैं। तो मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइचियोमेट्री। अब हमको 85 ग्राम दिया है। क्या दिया है? 85 ग्राम अमोनिया। तो इसके मोल्स निकालने। वेट इन ग्राम 85 और फिर इसका मोलर मास कितना आएगा? 14 और 3 17। तो कितने मोल आ गए? 5 मोल्स आ गए अमोनिया के। तो जब रिलेशन लगाएंगे तो 5/2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बाई 3। यहाँ से आ गया 15/2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने मोल्स आ गए? 15/2। अब आपको तो वेट निकालना था। कैलकुलेट वेट। तो मोल्स का फर्स्ट फार्मूला मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा? 2। इसमें इस कोफिशिएंट को नहीं देखना, केवल मोलर मास दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 1। 2 एटम है ना। तो आ गया आपका मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू वेट इन ग्राम बाई 2 और मोल्स कितने थे? 15/2। तो यहाँ से W वेट अगर है तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया वेट? वेट आ गया आपका 15 ग्राम। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन आपको करने हैं। जस्ट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन द रिएक्शन। सबसे पहली चीज़ तो रिएक्शन, फिर ये देखना है कि बैलेंस है या नहीं। बैलेंस होनी चाहिए।
बैलेंस होने के बाद ये वाली रिलेशन लगाना है और ध्यान रखना है सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम में इंफॉर्मेशन अबाउट वन, एक के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होगी, ठीक है, तभी ये आपको डायरेक्ट लगाना है। अगर इंफॉर्मेशन एक से ज़्यादा के बारे में गिवन हो, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो, तो उसका स्पेशल केस होता है लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is calculate weight of ammonium dichromate NH4 whole twice Cr2O7 which is required to produce 3.04 gram of green residue। रिएक्शन आपको गिवन है NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 डेल्टा, इसको हीट करने पे हमको मिलता है N2 प्लस Cr2O3 प्लस 4H2O। ये आपका ग्रीन कलर का रेसिड्यू होता है, ठीक है ना। तो हमें क्या बताना है इसमें, कैलकुलेट वेट ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 3.04 ग्राम ऑफ ग्रीन रेसिड्यू, ठीक है ना। तो हमको क्या दिया है, 3.04 ग्राम इसका दिया है। तो पहले इसके मोल्स निकालते हैं, मोल्स ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड दैट इज ग्रीन रेसिड्यू जो है आपका। तो देखिए गिवन वेट कितना है 3.04 और इसका मोलर मास आएगा 152, ठीक है 152। तो यहाँ से जब आप निकालेंगे ये 100 आ गया नीचे, ये 2 टाइम्स ये आएगा 2/1/50, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 1/50। अब आपको इसका वेट निकालना है तो इसके और इसके बीच में रिलेशन लगा दीजिए, मोल्स ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट डिवाइडेड बाई इसकी स्टाइचोमीट्री 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Cr2O3 स्टाइचोमीट्री 1। तो यहाँ से मोल्स दोनों के बराबर आ गए, मतलब इसके मोल्स भी कितने हो जाएंगे NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 के, दैट इज 1/50। अब इसके मोल्स आ गए तो वेट निकालने में तो कुछ है नहीं, वेट के लिए क्या करेंगे, वेट इन ग्राम के लिए आप 1/15 नंबर ऑफ मोल्स अमोनियम डाइक्रोमेट इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास अमोनियम डाइक्रोमेट का, इसका मोलर मास निकाल लीजिए, मोलर मास ऑफ अमोनियम NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, इसका आपको मोलर मास निकाल लेना है और जो भी मोलर मास आएगा उसकी इंटू 1/50 से कर देंगे तो वेट इन ग्राम आ जाएगा। तो इस तरीके के ये पहला केस था सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम का, जिसमें एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा और कुछ भी इंफॉर्मेशन और एक प्रोडक्ट या एक रिएक्टेंट के बारे में एटलीस्ट इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, है ना। इस तरीके से इसके क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज व्हेन केस नंबर सेकंड, अभी तक हमने केस 1 देखा जिसमें सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम था। नाउ मूव टू केस सेकंड, मोर देन वन रिएक्टेंट। केस सेकंड लिखिए, केस सेकंड इज मोर देन वन रिएक्टेंट, मोर देन वन रिएक्टेंट, और ब्रैकेट में लिखिए इंफॉर्मेशन अबाउट वन रिएक्टेंट इज गिवन। एक ही रिएक्टेंट के बारे में जब इंफॉर्मेशन गिवन हो, इंफॉर्मेशन अबाउट वन रिएक्टेंट इज गिवन। देखिए क्वेश्चन से सीधे स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें पता है किसी भी एसिड प्लस बेस को जब हम मिलाते हैं तो क्या मिलता है हमको, सोल्ट प्लस वाटर। क्वेश्चन में है कैलकुलेट weight of HCl required to neutralize 80 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। कैलकुलेट वेट ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 80 ग्राम ऑफ
NaOH। तो पहले रिएक्शन लिखेंगे, क्या है, वेट ऑफ HCl रिक्वायर्ड, HCl और NaOH के बीच में रिएक्शन हुई तो क्या बनेगा, सोल्ट, दैट इज NaCl प्लस H2O। अब इसने कहा है कैलकुलेट वेट ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 80 ग्राम ऑफ NaOH। कितना दिया है, 80 ग्राम। देखिए अब यहाँ पे क्या है, मोर देन वन रिएक्टेंट है और एक के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो इसके मोल्स निकालने, इसका 23 मोल्स निकालेंगे तो मोल्स ऑफ NaOH दैट इज इक्वल्स टू 80 वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई 23 प्लस 1 24 और 16 इज 40, दैट मीन्स 2 मोल्स ऑफ NaOH आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना क्या है, वेट ऑफ HCl, मीन्स इसके और इसके बीच में रिलेशन निकालनी है। तो मोल्स ऑफ, सेम मेथड है, मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाई स्टाइचोमेट्री 1 बैलेंस्ड इक्वेशन है, इक्वल्स टू मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाई इसका भी स्टाइचोमेट्री 1। तो मतलब मोल्स HCl के कितने आ गए, 2 मोल्स आ गए क्योंकि इसके इक्वल है। तो HCl के मोल्स अगर हमारे पास आ गए तो अब हम इसका वेट आसानी से निकाल सकते हैं। रिलेशन लगा दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्मूला वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ HCl, कितना हो जाएगा 35.5 प्लस 1 36.5 और ये कितना है 2 मोल्स। तो वेट आ गया, वेट आ जाएगा आपका 36.5 इंटू 2 दैट इज 73 ग्राम। ओके, तो ये आपका वेट आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं, लेकिन याद रखना है कि अभी अगर मोर देन वन रिएक्टेंट है तो उसमें जब इंफॉर्मेशन केवल वन इंफॉर्मेशन, वो हमने सब ब्रैकेट में लिखवाया, व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट वन इज गिवन, तभी ये काम करेगा। अभी अगर दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी तो फिर एक लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आएगा जिसको हम आगे की क्लास में पढ़ाएंगे। तो इसलिए स्पेशल का है, अगर मोर देन वन रिएक्टर में, मोर देन वन रिएक्टेंट में इंफॉर्मेशन अबाउट वन इज गिवन, जब केवल एक के बारे में ही इंफॉर्मेशन दी हुई हो तब आपको ऐसे करना है। और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में है कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड, calculate mass of H2SO4 required to neutralize आपका है यहाँ पे 11.2 ग्राम ऑफ KOH। ठीक है ना। तो रिएक्शन देखिए, क्वेश्चन में रिएक्शन लिखते हैं, मतलब कि H2SO4 और KOH की रिएक्शन हो रही है, तो KOH प्लस H2SO4 इक्वल्स टू बनेगा आपका K2SO4 प्लस H2O। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, 2 यहाँ लगाएंगे तो देखिए K2 हो गया SO4, अब हाइड्रोजन के हो गए 4, ऑक्सीजन के 2, तो 2H2O। इस तरीके से रिएक्शन लिख दी। अब हमें कितना दिया है, मास पूछ रहा है किसका, H2SO4 का, तो न्यूट्रलाइज 11.2 ग्राम KOH दिया है। इसके मोल्स निकाल लें, 39 होता है पोटेशियम का, प्लस 1 40 और 16 कितना हो जाएगा 56, मतलब ये आ गया आपका 2/10 दैट इज 1/5 मोल्स आगे KOH के। अब रिलेशन लगा दीजिए, मोल्स ऑफ KOH डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाई 1, इसका स्टाइचोमेट्री 1, इसका 2। तो यहाँ से H2SO4 के मोल आ जाएंगे, इसकी वैल्यू है 1/5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1/10 H2SO4 के मोल आ गया। वेट निकालना है तो मोल्स ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ H2SO4 दैट इम्प्लाइज, यहाँ से आ गया इसके मोल्स कितने आ गए थे 1/10 इक्वल्स टू वेट अपॉन 98 होता है H2SO4 का मोलर मास, तो वेट आ जाएगा, वेट इन ग्राम इज 98 डिवाइड बाई 10 दैट इज 9.8 ग्राम, मतलब 9.8 ग्राम H2SO4 आपको चाहिए, है ना।
तो इस तरीके का क्वेश्चन है इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन ही इसमें मेन इम्पोर्टेंट, थ्योरी तो इसमें है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। Calculate mass of oxygen required to burn complete 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न कम्प्लीटली 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। तो देखो रिएक्शन लिखते हैं। एल्युमिनियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से करते हैं तो हमारे पास Al2O3 बना करता है। इसको बैलेंस करेंगे। पहले ऑक्सीजन के 3 है तो यहाँ 3 अगर लगाऊं तो अब ये 6 हो गए, और यहाँ 2 लगाऊं तो यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न कम्प्लीटली 54 ग्राम। हमें एल्युमिनियम कितना दिया है, 54 ग्राम। देखिए एक के बारे में इन्फॉर्मेशन है, डिवाइडेड बाय 27 इज एटॉमिक मास, 2 मोल्स हैं, मीन्स मोल्स ऑफ एल्युमिनियम अपॉन इट्स स्टाइचोमेट्री कोफिशिएंट। क्या निकालना है, मास ऑफ ऑक्सीजन, तो इसके बीच में लगाइए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय इट्स स्टाइचोमेट्री इज 3, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा मोल्स कितने आ गए थे एल्युमिनियम के मोल्स, 2, तो 2/4 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाई 3, मीन्स 2 2 जा 4, मीन्स मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज 3/2। इज इट विजिबल? यस, 3/2 मोल्स इज 3/2। फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब देखिए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास इज 32, 16 2 जा, तो ये आपका आ जाएगा 3/2 इंटू वेट अपॉन 32, 2 16 जा 32, 16 3 जा 48, तो वेट इन ग्राम आ गया 48 ग्राम। कितना वेट आ गया ऑक्सीजन का, 48 ग्राम। ओके, है ना, 48 ग्राम। इसी में अगर क्वेश्चन में दे देता है आल्सो, इसी में ऐड कीजिए आल्सो कैलकुलेट वेट ऑफ Al2O3 प्रोड्यूस्ड। कितना वेट Al2O3 का प्रोड्यूस्ड होगा ये भी आपको बताना है। आल्सो कैलकुलेट वेट ऑफ Al2O3 प्रोड्यूस्ड। तो देखिए Al2O3 का वेट निकालना है, तो इसके बीच में रिलेशन फिर से लगा दीजिए, मोल्स ऑफ एल्युमिनियम बाई 4 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ Al2O3 बाई 2। इसके मोल्स कितने आ गए थे, 2, 2/4 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ Al2O3 बाई 2, 2 2 जा 4, दिस विल, तो मोल्स ऑफ Al2O3 कितने आ गए, 1। अब इसमें फॉर्मूला लगा दिए, मोल्स ऑफ Al2O3 इक्वल्स टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो Al2O3 का अगर हम देखते हैं तो ये आएगा, मोल्स तो हो गए 1, वेट मान लिया W, 27 2 जा 54 प्लस 16 3 जा 48, तो ये आपका आ जाएगा वेट 54 प्लस 48, 8 और 4 12, 5 4 9 1 10, 102 ग्राम आ जाएगा। ठीक है ना, 8 4 12, 5 5 10, 102 ग्राम आपका वेट ऑफ Al2O3 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, और देखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे भी किसी भी चैप्टर में कहीं पे भी लग सकता है इसका एप्लीकेशन। कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड oxalic acid H2C2O4 which is required to react completely with 31.6 gram of KMnO4।
ठीक है ना। मास बताना है ऑक्जेलिक एसिड का विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4। रिएक्शन आपको दी हुई है इसमें, ये देखिए 2 टाइम्स KMnO4 प्लस 5 टाइम H2C2O4 gives 2 MnO प्लस K2O प्लस 10 CO2 प्लस 5 H2। रिएक्शन आपको दी हुई है, ठीक है ना। क्या दी हुई है? 2 टाइम्स KMnO4 प्लस 5 टाइम H2C2O4 प्लस 2 MnO gives 2 MnO K2O प्लस 10 CO2 प्लस 5 टाइम H2O, ठीक है। ये आपको रिएक्शन में दिया है। अब आपको क्या निकालना है? दिया क्या हुआ है? 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4, दिस इज गिवन। तो इसके मोल्स निकाल लें। मोल्स ऑफ KMnO4 आ जाएगा 31.6 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास 39, और मैंगनीज का आई थिंक होता है 55। देख लीजिए आप, इसका मैंने पहले निकलवा रखा है, तो 158 आता है KMnO4 का। यहाँ से आ जाएगा आपका सोल्व करने पे, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2/10 1/5 मोल्स आ गए, ठीक है। अब आपको किसका मास निकालना है? ऑक्जेलिक एसिड का। तो इसके और इसके बीच में रिलेशन जब लगाएंगे तो मोल्स ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाई इसका स्टाइचोमीट्री 2 मोल्स ऑफ H2CO4 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से इसके मोल्स आ जाएंगे आपके, कितने आ जाएंगे? देखिए हो गया आपका, ये हो गया आपका 5/2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ H2C2O4 डिवाइडेड बाई 5। मीन्स ये आपके नहीं 5/2 नहीं, मोल्स इसके थे 1/5, सॉरी 1/5 थे ना, 1/5 इंटू 2 इज़ 1/10। तो ये आपके आ जाएंगे 1/2 मोल्स आ जाएंगे इसके यहाँ से। तो मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितने आ गए? 1/2। अब इसका वेट निकालना है आपको, तो वेट निकालने में तो कुछ है नहीं, कैसे निकल जाएगा? वेट इन ग्राम मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो ये आपको दिया है 1/2, W मान लेते हैं, इसका मोलर मास होगा 24 और 2 26, 26 प्लस 64, 6 और 4 10 और 9 90 हो गया। तो वेट इन ग्राम आ गया 90/2 दैट इज 45 ग्राम, है ना। वेट इन ग्राम कितना आ गया? 45। और इसमें अगर सपोज कह दिया, दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, आल्सो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हुई है एट STP? कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड एट STP। CO2 प्रोड्यूस्ड, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड एट STP। तो सबसे पहले हम CO2 के मोल्स निकालेंगे। किसके बीच में रिलेशन लगा देते हैं? KMnO4 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट था उसका 2 बराबर N ऑफ CO2, और इसका कोफिशिएंट है 10। इसका था 1/5 इंटू 2 इज इक्वल टू N ऑफ CO2 इंटू 10। तो मतलब ये कट गया, तो N मोल्स कितने आ गए CO2 के? 1। अब इसमें मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स का थर्ड फॉर्मूला क्या होता है? वेट इन गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट STP दैट इज 22.4 लीटर। मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट STP 22.4 लीटर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 22.4 लीटर आ जाएगा आपका वॉल्यूम। तो इस तरीके की प्रॉब्लम है ये। अब इसमें केस थर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन मोर देन वन रिएक्टेंट है, तो वही मोर देन वन रिएक्टेंट, और इंफॉर्मेशन जो है अबाउट एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट, जब एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हो, है ना। ऐसे केस के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है लिमिटिंग रिएजेंट का, जिसको हम नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। अभी तक आपको सिर्फ हमने सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम बताया हो और मोर देन वन रिएक्टेंट सिस्टम, लेकिन दोनों ही केस में इंफॉर्मेशन अबाउट वन इज गिवन, चाहे वेदर इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, लेकिन एक के बारे में ही इंफॉर्मेशन अगर दी हो, ठीक है ना। तो ऐसे केस में अभी हमने ये प्रॉब्लम्स की हैं।
कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी है। ध्यान रहे रिएक्शन बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो, उसके बाद में स्टाइचोमीट्री की रिलेशन लिखनी है। अगर किसी चीज़ का वेट ग्राम में दिया है तो उससे मोल्स निकालने हैं। मोल्स निकालने के बाद इस रिलेशन में आपको पुट कर देना है, और पुट करते ही जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है उसको निकाल लेना है ना। तो इससे आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। हमने वो सारे कन्फ्यूज़न दूर कर दिए कि इसके 2 मोल से इसके 5 बने तो इसके 1 से 5 आई, तो आपको जस्ट ये रिलेशन पुट करनी है और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पे हम डिस्कस करेंगे केस 3 मोर देन वन रिएक्टेंट सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन अबाउट एटलीस्ट 2, कम से कम 2 के बारे में जब इंफॉर्मेशन दी हुई हो। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा अगला। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम फील होती है लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट में, तो उसको हम नेक्स्ट टर्न पर क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।